हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो अगर आपने अभी 12th क्लास को पास आउट किया है या फिर आप वेट कर रहे हैं अपने 12th के रिजल्ट आने की, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं अब यहाँ पर कौन सी ग्रेजुएशन करूँ 12th क्लास के बाद, और मैं यहाँ पर किस कॉलेज में एडमिशन लूँ, और जहाँ पर मेरे फ्रेंड्स एडमिशन लेने वाले हैं मैं उस कॉलेज में चला जाऊँ या फिर कोई और अच्छा सा कॉलेज फाइंड करूँ। और देखिए यहाँ पर जो करना चाहते हैं अब साथ में जॉब। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए 12th के बाद जॉब करनी है, साथ में ग्रेजुएशन करनी है, तो क्या ऑनलाइन ग्रेजुएशन करूंगा तो वो मेरे लिए बेनिफिट रहेगा। जितना रेगुलर से करने की वैल्यू होती है क्या उतनी ही वैल्यू ऑनलाइन ग्रेजुएशन की भी रहेगी। तो ये सारे कंफ्यूजन आपके मैं दूर कर दूंगा। डोंट वरी, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर यहां पर मिलने वाले हैं। आपको बस करना क्या है, वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है। वन बाय वन मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर है कि अगर हमने 12th क्लास को पास आउट कर लिया है अब मुझे कौन सी ग्रेजुएशन करनी है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपने 11th एंड 12th में क्या स्टडी की है, कौन सी स्ट्रीम को चूज किया था। जैसे देखिए हम सभी को पता है कि जब आप 11th में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आप फिर या तो आर्ट्स चूज करते हैं या कॉमर्स चूज करते हैं या मेडिकल नॉन मेडिकल मतलब कि साइंस चूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपने 11th एंड 12th में कौन सी स्टडी की है। ठीक है, क्योंकि जो फर्दर आप हाईयर स्टडी करेंगे वो आप उसी के रिलेटेड अगर करेंगे तो आपको ज्यादा उसका बेनिफिट हो जाएगा, आपको चीजें बेस क्लियर होगा, तो आप अच्छे तरीके से वहां पर अपने कैरियर में आगे ग्रो भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब कुछ डाटा के अनुसार हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए सबसे पहले अगर आपने आर्ट्स की हुई है, ठीक है, आपने 11th एंड 12th में आर्ट्स में एडमिशन ली थी, तो उसके बाद देखिए आपके पास जो ऑप्शन आते हैं वो आते हैं, आप बीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये वाले जो कुछ यूजी डिग्रीज हैं ये आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। बट देखिए यहां पर आप आर्ट्स के बाद ज्यादातर क्या प्रेफर किया जाता है, बीए को प्रेफर करते हैं। बीए में कई लैंग्वेजेस आपको मिल जाती हैं। तो देखिए बीए स्टूडेंट करते कौन से हैं, देखिए इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है, या फिर आपको डिफेंस में जाना है, या फिर आपको आगे एडवोकेट एंड लॉयर की स्टडी करनी है, ठीक है, तो तब आप यहां पर बीए को चूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि आर्ट्स के बाद आप सिर्फ बीए ही कर पाएंगे। जो मैंने आपको पहले बताया ना, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, ये सारे भी आप यहां पर 12th के बाद कर सकते हैं अगर आपने आर्ट्स से की हुई है। ठीक, क्लियर। और देखिए यहां पर आपको बीए में कौन सी स्पेशलिस्ट मिल जाती है, जैसे बीए इंग्लिश कर सकते हैं, बीए हिंदी, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो बीए भी एक अच्छा कोर्स है, तो आप अपनी 12th आर्ट्स के बाद बीए को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए सेकंड में बात करते हैं कि अगर आपने 12th एंड 11th कॉमर्स से की हुई है, ठीक है, तो यहां पर देखिए आपके लिए जो प्रेफरेबल आपके यूजी डिग्री आती है वो कौन सी है, बीकॉम, बीबीए, बीए भी आप साथ में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप करते हैं बीकॉम एंड बीबीए, वहां पर क्या होगा, आपने जैसे अकाउंटिंग पढ़ी है, फाइनेंस पढ़ा है, ठीक है, आपने टैक्सेशन ये सब कुछ 11th 12th में पढ़ा है, तो यहां पर जब आप बीकॉम एंड बीबीए करेंगे वहां पर आपको अकाउंट से रिलेटेड स्टडी करवाई जाएगी, जिससे कि क्या होगा कि आपकी फील्ड में नॉलेज आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अगर कॉमर्स स्टूडेंट है तो हर कोई देखिए कॉमर्स जो भी करता है उसको पता है कि मैंने आगे बैचलर ऑफ कॉमर्स ही करनी है। जैसे आर्ट्स की थी तो वहां पर थी बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहां पर देखिए कॉमर्स के बाद है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है इसके बाद भी आप बीसीए, बीए, बीकॉम ये सब कुछ मतलब कर सकते हैं इसके बाद भी, लेकिन यहां पर आपके लिए प्रेफरेबल रहता है कि आप अकाउंट्स वाली फील्ड में ही आगे जाएं। ठीक है, एक चीज और है कि आर्ट्स वाले भी जितने पहले यहां पर स्टूडेंट हैं वो सारे बीकॉम, बीबीए मतलब कॉमर्स वाले प्रोग्राम्स को भी कर सकते हैं, एंड कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले प्रोग्राम्स को भी कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब देखिए थर्ड हमारा आता है जहां पर साइंस में मेडिकल। ठीक है, तो मेडिकल करने के बाद देखिए आपको बीएससी नर्सिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड बी फार्मेसी ऐसे कोर्सेज आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मेडिकल में आपने सारी मेडिकल लाइन को स्टडी किया है, तो यहां पर आपकी मेडिकल की स्टडी ही यहां पर रहने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास आगे है जिन्होंने नॉन मेडिकल के साथ में किया है, तो इनके पास भी काफी अच्छा स्कोप है जो कि आज के टाइम पर चल भी रहा है। जैसे कि देखिए आप बीटेक कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस आप सीख सकते हैं, एंड यहाँ पर आप बीसीए विद स्पेशलाइजेशन और सीएससी कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज आप यहाँ पर अपने नॉन मेडिकल के बाद कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक बड़ी चीज है यहाँ पर आप कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले दोनों ही कोर्सेज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, जैसे कई क्या करते हैं यहाँ पर अपनी मतलब कि 12th उन्होंने की नॉन मेडिकल से, उसके बाद उन्होंने बीटेक कर ली। अब देखिए वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन उनके क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो स्टूडेंट कई क्या प्रेफर करते हैं, मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं, वो फिर एमबीए कर लेते हैं, जो कि कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले कर सकते हैं। मार्केटिंग में कर ली, उसके बेसिस पर वो जॉब ढूंढ लेते हैं और यहाँ पर बीटेक पर अपने एग्जाम्स वगैरह फिल करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इसको भी चूज कर सकते हैं। तो देखिए ये तो मैंने अभी एक आपको ओवरव्यू बताया है कि ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, आप इन्हें चूज कर सकते हैं, ये डिग्री कर सकते हैं, लेकिन इस पर मैंने एक और प्रॉपर डिटेल वीडियो जो सिर्फ इसी टॉपिक पर है, जैसे इस वीडियो में तो हम 2-3
टॉपिक को बात कर रहे हैं, लेकिन इसी टॉपिक पर जो एक डेडिकेटेड पूरी कंप्लीट वीडियो है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप एक बार जाकर उसे भी देख लेना। वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल मिल जाएगी कि किस प्रोग्राम का क्या स्कोप है, कौन सी डिग्री है, वो आपको वहां पर सारा पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आगे वाले क्वेश्चन को देखने के बाद जरूर उस वीडियो को देख लेना, मैं वीडियो के एंड में भी एक बार आपको रिमाइंड जरूर करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर? तो देखिए अब हमारा यहां पर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि यहां पर है कि सर हम यहां पर ग्रेजुएशन तो करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे साथ में जॉब करनी है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, या फिर हमारा कोई अपना काम है मुझे उसमें इन्वॉल्वमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए मैं जानता हूं कि जितने आप मेरी वीडियोस को देखते हैं मेजॉरिटी हम यहां तो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर अपर मिडिल क्लास से आते हैं। ठीक है, जो कि क्या चाहते हैं, उनका एक ड्रीम होता है कि जल्दी से स्टडी कंप्लीट करने के बाद हम कहीं पर जॉब करें, कोई काम करें, हम अपनी इनकम लेकर आए, जिससे कि मतलब कई ड्रीम्स हैं, कई जरूरतें हैं जो हम उसको पूरा कर पाए। ठीक है, तो अब हमारे सामने ये ऑप्शन आता है कि हम साथ में अपनी स्टडी कर लें, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लें, वो ऑनलाइन मोड से कर लें एंड साथ में अपनी जॉब को कर लें। ठीक है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन आना भी जरूरी है कि क्योंकि देखिए आपको भी कई चीजों के बारे में नहीं पता है, तो ये स्टूडेंट जरूर कंफ्यूज रहता है जो कि 12 के बाद जब ग्रेजुएशन करने के लिए जाता है, वो जब बाहर से कुछ चीजों को सुनता है कि यार ऑनलाइन की तो वैल्यू नहीं है, तू ना रेगुलर जाकर ही कर, ऑनलाइन की तो क्या वैल्यू होगी, वहां से तुझे क्या पता चलेगा। तो देखिए अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद आपका ये डाउट टोटली क्लियर हो जाएगा। देखिए एक होती है यूजीसी मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि सारे कॉलेजेस को अप्रूवल देती है। ठीक है, स्टडी करवाने के लिए, ऑनलाइन स्टडी करवाने के लिए यूजीसी की ओर से सारी अप्रूवल आती है। ठीक है, यूजीसी एंड डीईबी की ओर से। तो अभी आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, जब आप मास्टर्स के लिए जाएंगे तब तक आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी क्योंकि आपने कॉलेज में स्टडी कर ली होगी। तो देखिए इसके एक नोटिफिकेशन को मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। देखिए नोटिफिकेशन ऑफिशियली आया है जिसमें पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपकी जो ऑनलाइन डिग्री है, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, वो पूरी इक्विवेलेंट रहेगी जो आप रेगुलर मोड से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको वैसे नहीं कह रहा हूं, देखिए फैक्ट पर मैंने आपको बात की है, यहां पर आपको नोटिस प्रॉपर दिखा दिया है, यहां पर पूरा मेंशन्ड है कि आपकी ऑनलाइन स्टडी इक्विवेलेंट रहेगी रेगुलर डिग्री के। तो देखिए यहां पर अगर आपको अब कोई कहता भी है कि यार तेरी ऑनलाइन वैल्यू नहीं रखती है, तो उसे ये नोटिस दिखा दो कि ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। आज का क्योंकि टाइम ही देखिए चल रहा है, मॉडर्न टाइम चल रहा है, हर कोई चाहता है कि हम साथ में जॉब करते हुए साथ में स्टडी कर लें, तो ऑनलाइन ग्रेजुएशन भी आप प्रेफर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने आपको नोटिस तो ये दिखा ही दिया है, लेकिन अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहने वाली है। तो अब देखिए आपने 12th क्लास को कंप्लीट किया है, आपको कॉलेजेस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो अब ये भी चीज आ जाएगी कि सर अगर हम ऑनलाइन ग्रेजुएशन करने का सोचते भी हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। आज देखिए बहुत सारे ऑनलाइन डिग्रीज के फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं, उन चीजों से बचने के लिए देखिए आपको एक प्लेटफॉर्म बता देता हूं जहां से देखिए आपको एक्सपर्ट सारी चीजें समझा भी देंगे, क्योंकि मेन की ये चीज होती है कि हमें गाइडेंस ही नहीं पता चल पाती, कौन से डॉक्यूमेंट से एडमिशन लेंगे, हमारा कैरियर स्कोप क्या होगा। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सपर्ट गाइड कर देंगे। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको चले जाना है collegevidya.com पर। ठीक है, यहां पर आपको ईएमआई की फैसिलिटी, मतलब कि अगर आप एकदम से फीस नहीं दे पाते हैं तो आप ईएमआई में अपनी फीस को पे कर सकते हैं, एंड सारी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी रहने वाली है, यूजीसी एंड डीईबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, और इनमें आप कंपैरिजन भी इसी प्लेटफॉर्म से कर लेंगे, प्लस आपको प्लेसमेंट की असिस्टेंस मिलेगी, आपको एक्सपर्ट चीजें बताएंगे, आपको काउंसलर सारे गाइड करेंगे कैसे एडमिशन लेनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी। ठीक है, स्पेशली मैं आपके लिए सारे प्लेटफॉर्म को डिस्कवर करके लेकर आया हूं। तो आपको सिंपली करना क्या है, जिस भी आपको यूजी डिग्री में एडमिशन लेनी है उस पर क्लिक कीजिए, सिंपल से अपनी डिटेल को फिल करना है, फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना है। 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इनके आंसर देने पर आपको सारी यूनिवर्सिटीज दिखाई जाएंगी। ठीक है, जो ये डिग्रीज करवा रही हैं। तो देन देखिए उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से। ठीक है, फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। देन देखिए आपको ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके आप 3 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो कंपैरिजन कौन से बेसिस पर होगा, देखिए फीस कितनी है, प्लेसमेंट कहां पर हो रही है, स्टूडेंट की चॉइस क्या है, स्टूडेंट की रेटिंग क्या है। ठीक है, अप्रूवल कौन सी है, ईएमआई की फैसिलिटी है या नहीं है। तो ये सारी बेसिस पर आप यहां पर कंपैरिजन भी कर लेंगे, और ये डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट भी कर देगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे कि सारे फ्रॉड के चांसेस भी खत्म हो गए। ठीक है, यहां पर आपको कैरियर बूस्टर प्रोग्राम, प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज मिलती हैं, जिसके अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो है ₹6,999, लेकिन अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेंगे जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आपको सारी चीजें ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है
अगर आप जॉब करते हुए, अपना कोई काम करते हुए साथ में स्टडी करने की सोच रहे हैं, ऑनलाइन ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं, तो सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है मैंने इस वीडियो में भी कोशिश की है। लेकिन जब आप एक्सपर्ट से खुद बात करके अपने सारे डाउट्स लेंगे, ठीक है, कमेंट भी करेंगे तो मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन वहां पर आप कॉल पर बात कर लेंगे एक्सपर्ट के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां पर भी आपको पूरा बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको यहां पर डिटेल जरूर फिल करनी है, वहां से एक्सपर्ट से बात करनी है। अगर कोई ये भी डाउट ऐसा भी आपके माइंड में है कि यार मैं 12th मैंने आर्ट्स में की है सर, मेरा ये स्कोप है, आप ऐसा क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं कि मैं आप कौन सी फील्ड में जाऊं, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, ठीक है, प्रॉपर मतलब प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको, ठीक है, क्लियर हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये सारी चीज मिलने वाली है। तो कॉलेज विद्या पर जाकर डिटेल को जरूर फिल कर लेना। अब हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन यहां पर जो रहता है वो ये है कि स्टूडेंट अब कहते हैं कि यार नहीं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और हमें कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना है, तो अब क्या हम अपने दोस्तों के साथ एडमिशन ले लें या फिर कोई मैं अपने एरिया में अच्छा सा कॉलेज देखूं, यहाँ पर स्टडी अच्छी हो, प्लेसमेंट अच्छी हो, वहां पर मैं एडमिशन लूं? तो देखिए दोनों बातों को समझना पड़ेगा। देखिए जब आप, जैसे मैंने अभी जॉब की है, मैंने भी ग्रेजुएशन की है, स्टडी की है, और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो क्या है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो तब तक आपके साथ हैं जब तक आपने ग्रेजुएशन करनी है। साथ का मतलब ये नहीं है कि बाद में आपको बुलाना छोड़ देंगे, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन आपको अपना कैरियर खुद ही बनाना पड़ेगा, आपको जॉब पर खुद ही जाना है, आपको जॉब फाइंड खुद ही करनी है, अपना सब कुछ आपको खुद ही बनाना है। तो देखिए जब खुद ही सब कुछ करना है तो ऐसे आपको ये नहीं देखना है कि फ्रेंड्स कहां पर लगे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे कॉलेज को चूज किया है तो उनके साथ चले जाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको कॉलेज को पहले देखना है, वहां पर प्लेसमेंट मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है, और वहां पर स्टडी कैसी है, वहां की फैकल्टी कैसी है, प्रोफेसर कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने के बाद फिर एडमिशन लेनी है किसी भी कॉलेज में। और देखिए रेगुलर को आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक है, आप कहेंगे यार 3 साल है, कोई इशू नहीं है, बाद में हम जॉब कर लेंगे, अभी तो मैं बस स्टडी करता हूं, मैं कॉलेज लाइफ को एंजॉय करता हूं और मैं वहां पर जाकर डायरेक्टली स्टडी कर लेता हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी फैमिली को, तो आप साथ में यहां पर अपनी जॉब भी कर सकते हैं और साथ में ऑनलाइन ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज आपकी टोटली क्लियर होगी कि क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले कौन सी स्ट्रीम में जाना है वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब रिमाइंड करवा रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देख लेना जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कि आपको पूरी स्ट्रीम के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर बात की कि ऑनलाइन ग्रेजुएशन की क्या वैल्यू है, जितनी रेगुलर की है, तो मैंने आपको नोटिस दिखा दिया। देन देखिए हमने बात की कि अगर आपको रेगुलर ही जाना है तो आपको गुड कॉलेज चूज करना है, अच्छे कॉलेज को चूज करना है। और देखिए आपको ऑनलाइन कॉलेजेस चूज करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज विद्या आपके लिए है, वहां पर जाके टॉक टू एक्सपर्ट कीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए, सारे सजेशंस लीजिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए, तो आपको प्रॉपर वहां से जानकारी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो, होप सो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझा पाया हूं। कुछ क्वेश्चन जो आपके माइंड में थे, 12th के बाद स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, मैंने बता दिए हैं। और देखिए अभी सीरीज आ रही है तो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 12th आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपके लिए आगे कौन सा स्कोप है, कौन सी स्टडी कर सकते हैं। अलग अलग वीडियो होगी, मतलब यही एक ही नहीं, जैसे इसमें तो बहुत कुछ था, वहां पर सिर्फ एक डेडिकेटेड वीडियो ऐसी चलेगी कि 12th आर्ट्स के बाद कौन सा स्कोप, कौन सी स्टडी, 12th कॉमर्स के बाद कौन सा स्कोप, कौन सी स्टडी होगी, और साइंस के बाद कौन सा स्कोप एंड कौन सी स्टडी होगी। तो बेसिकली ये सारी एक एक वीडियो आएगी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कौन सी वीडियो आपको पहले चाहिए, तो हम उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये थी देखिए दोस्तों पूरी कंप्लीट वीडियो, होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सब चलिए जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।